हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोग के इतने सारे मैसेज आए कि कहाँ हो, मतलब इतने सारे तो नहीं बट आए कि किधर हो, ज़िंदा भी हो या नहीं। एज मैंने पुरानी वाली वीडियो में बोला था कि अगर मेरी वीडियो नहीं आए तो समझ जाना मैं ट्रॉमा में हूँ, तो जो कि तुम समझ ही गए होगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं आज वीडियो बनाऊँ एंड यू नो चेरी ऑन द केक क्या है कि मेरे घर का वाईफाई ख़राब हो गया है। और वो कल रात से ख़राब है और आज भी वो भैया सही करने नहीं आए। मेरे घर पे लगा है जियो फाइबर। वी आर ट्राइंग कि हम एयर फाइबर पे स्विच करते। हमारे घर के पास बहुत सारे बंदर हो गए हैं यार, और वो बार बार ख़राब कर जाते हैं। कल रात पे अनएक्सपेक्टेडली आज सुबह इतना सारी बारिश हुई, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई। और आज संडे है तो कोई भी भैया आए नहीं ठीक करने। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं ट्राई करूँगी, मतलब ये वाली वीडियो आज ही पोस्ट कर दूँ। आज की डेट कितनी है यार? हाँ, 1 फरवरी। तो मैं आज ही ट्राई करूँगी कि आज इसको पोस्ट कर दूँ अपने दोस्त के यहाँ, मतलब पड़ोसी है मेरी, उसके घर पे जाके। उसका वाईफाई ठीक है तो वहाँ जाके मैं पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, नेवर माइंड। तो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आई नो सम पीपल आर देयर जो बोल रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट शिफ्ट आ गई है। तो एक बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि ईजीएस्ट और टफेस्ट कुछ नहीं होता, सच बात बताऊं, क्योंकि उसमें रेस्पेक्टिव देखा जाता है ना कि बाकी सारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईजीएस्ट आई तो कट ऑफ मतलब ऑब्वियसली कि बढ़ जाएगी, और अगर कम आई तो भाई नेचुरल है कि वो घट जाएगी। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा रेस्पेक्टिव कंपटीशन कैसा है। तो ये कभी मैटर नहीं करता कि ईजीएस्ट शिफ्ट आई है कि टफेस्ट शिफ्ट आई है कि मॉडरेट आई है। तुम कितने करके आ रहे हो ना क्वेश्चन, वो तुम्हारी हाथ में है। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मेरा पेपर ना ज़्यादा ही अच्छा गया है ना ज़्यादा ही बुरा गया है। मुझे नहीं पता मेरा पेपर कैसा गया है। मेरा पेपर मॉडरेट सा गया है, ठीक है। बस क्या ही बोलूँ, तुम लोग को बता दूँ भाई, मेरा ना इतना दिमाग ख़राब हुआ। मैं पहुँची अपने सेंटर पे। भाई ऑब्वियसली लड़कियों को कुछ भी ऐसे ज्वेलरी टाइप में नहीं पहनने देते, मतलब लड़कियां कान में डाल के रखती है ना इयरिंग्स, हो वो सब मैं मुझे पता था तो मैं सब निकाल के गई थी। अब मैं वहाँ पहुँची हूँ, भाई ठंड है यार। उस दिन एक तो ना बारिश और हो गई, जिस दिन मेरा ये 28 जनवरी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बारिश हो गई, ठीक है। और इतना ठंडा मौसम हो गया। पहली चीज़ तो यूपी में वैसे ही इतनी ठंड है, और बारिश के बाद इतनी ज़्यादा ठंड और हो गई उस दिन। तो पता है मेरे को जैकेट पहननी पड़ी, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस था, या तो मैं वहाँ पे सिकुड़ जाती बैठी बैठी ठिठुर रही होती, ठीक है, या मतलब ऐसे शिवर कर रही होती, या फिर तमीज़ से कपड़े पहनो और एग्ज़ाम दो, क्योंकि भाई थोड़ा वार्म रहना ज़रूरी है ना। अब तुम कुड़कुड़ा रहे हो और तुम पेपर दे रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं वो मुझे मालूम है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो मैं एक ही इतना कुछ वो करके नहीं गई थी। कि मुझे पता है अप्रैल अटेम्प्ट जब मैंने लास्ट ईयर भी दिया था ना, तो भी मैं एक सिंपल टी शर्ट जितनी प्लेन थी, उस पर कुछ लिखा नहीं था, एकदम प्लेन टी शर्ट थी विद प्रॉपर घर वाले जो लोअर होते हैं, और क्रॉक्स पहन के गई थी मैं, ठीक है। अब ठंड थी तो ऑब्वियसली भाई सॉक्स और भाई शूज़ वगैरह पहन के जाऊंगी। अब मैं वहाँ सेंटर पे पहुंची हूँ अंदर। बाहर वो देखते हैं कि तुम्हारी रूम कौन सा है जिसमें तुम बैठोगे। मेरा था लैब नंबर 9 था मेरा, हाँ। तो मैं अंदर पहुंची हूँ। अब वो लेडी जो चेक कर रही थी, पहली चीज़ तो वहाँ लाइन में खड़े होकर तुम्हारा वो देखेंगे, उस पर शायद लास्ट ईयर नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। तुम लोग मुझे बताना कमेंट में कि क्या तुम लोगों के भी ऐसे जो एडमिट कार्ड था उस पर उन लोगों ने कुछ तो ऐसा स्टिकर चिट टाइप कुछ लगाया था ना, सिल्वर कलर का। या फिर मेरी सेंटर में मुझे नहीं पता, मे बी न्यू कुछ लाइव फ़ोटो से रिलेटेड कुछ होगा, आई डोंट नो। तो वो लगाया उन्होंने, और फिर वहीं पासपोर्ट वगैरह फ़ोटो लिया था। हाँ, लास्ट टाइम अंदर लिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उन्होंने ये फ़ोटो वगैरह लिया उन्होंने मेरा, और फिर वो तो जल्दी हो गया, उसमें कुछ नहीं है। वो थंब इम्प्रेशन ले रहे थे, मतलब फिंगर इम्प्रेशन जो भी मैच करते हैं, मतलब सबकी ली थी उन्होंने बेसिकली, सारी फिंगर्स की जो भी मैच कर जा करके। फिर मैं अंदर आई, फिर जो वो लेडी जो मेरा चेक कर रही थी सब कुछ, भाई जब मैं UCEED का एग्ज़ाम देने गई थी, शी वॉज सो स्वीट यार। वो स्माइल दी, जेस्चर दी, बेस्ट ऑफ लक विश की, और दैट लेडी वॉज सो स्वीट। मतलब मैं मजाक नहीं करूँगी, बट शी वॉज उन्होंने अच्छे से चेक किया और कहा सब अच्छे से चिल के देना एग्ज़ाम। और ये वाली जो लेडी थी भाई, पता नहीं क्या था मेरे पास, ट्रांसपेरेंट पाउच था, वो भी हटवा दिया। कहती है तुम इतनी सारी पेन का क्या करोगे। मेरे पास 4 पेन थी, तो उन्होंने इतनी सारी पेन का क्या करोगी, 2 ब्लैक थी 2 ब्लू थी। तो फिर मैंने वो भी रख दी, ठीक है, 2 पेन रखी। अब मैंने वो आधा उन्होंने इतना दिमाग ख़राब किया मेरा, पूरा अच्छे से चेक किया एक एक चीज़। ठीक है भाई, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करोगी ऑब्वियसली, मतलब मैं उस चीज़ का मना नहीं कर रही हूँ, बट
शी वॉज रूड काइंड ऑफ, लाइक मैं कैसे बताऊँ। उन्होंने ये सब किया, उसके बाद मैं चली गई, चेक किया उन्होंने अच्छे से एकदम, और लाइक इतना वो किया, क्या करोगी तुम इतनी सारी पेनों का, क्या करोगी तुम इसका, क्या करोगी तुम उसका, तुम्हें एग्ज़ाम ही तो देना है, तुम्हें ये तो नहीं करना है, पहले ही तुम बच्ची को वो कर दो एकदम से कि थोड़ा प्रेशर दे दो। खैर मैं वो तो अच्छा है, मैंने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया, और मैं जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। फिर मैं ऊपर जब सीढ़ियों पे गई हूँ अपना रूम ढूंढने, तब मैं भूल गई भाई, इन सब चक्कर के चक्कर में भूल गई कि मेरा रूम नंबर कौन सा है। फिर मुझे दोबारा नीचे आना पड़ा। जैसे ही मैं नीचे आई हूँ और उन सर से पूछ रही हूँ, सर वो सो स्वीट, सारे सर बहुत अच्छे थे। उन सर से मैंने पूछा कि सर मेरा क्या होगा। फिर वो लेडी मेरे को दोबारा बुलाने लगी, वहीं पे ही थी वो, और वो मेरे को दोबारा बुलाने लगी, कह रहे दोबारा आओ चेक कराओ। मैंने कहा भाई, मैंने कहा आती हूँ, पहले उनको दे दूँ। जब मैं वहाँ शीट रख के गई उनके पास, दोबारा गई, उन्होंने चेक किया फिर से एकदम अच्छे से। फिर तब तक वो तो अच्छा है कि सर ने मेरे को वो सब देख दिया था। उन्होंने मुझे लैब नंबर खुद से ही ढूंढ के बता दिया, मेरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद से ही सब कुछ सर्च करके मेरे को बता दिया। कहा कि यहाँ पे उन्होंने लाइक सब कुछ बता दिया कि इधर से जाओगी तो इधर जाके पड़ेगा, ये सब वो सब। और फिर ही वॉज सो काइंड। और फिर लाइक मैं अंदर गई, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से चेक वगैरह किया। भाई उसमें तो एक तो सीट कम थी, मैं अपनी उस पर जाके बैठी हूँ जो मेरे को लाइक कंप्यूटर नंबर दिया गया, मैं उस पर जाके देखी उधर सीट ही नहीं थी। फिर मैंने अब साइड वाले की चुरा ली। अब जब वो साइड वाला आया तो वो अपनी सीट ढूंढ रहा, उसने एक और साइड वाले की चुरा ली भाई। लेकिन वो तो जाएगी, एक बच्चा लाइक एब्सेंट था तो उसकी ही वो हो गई तो यही चल रहा था। हो सकता है कि मेरी सीट किसी ने और ले ली हो जो मेरे से पहले आ गए हो, आई डोंट नो। तो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। और लाइक मुझे नहीं पता मेरा एग्ज़ाम कैसा गया भाई, तुम लोग मत ही पूछो, आंसर की आएगी एक बार, उसके बाद मैं चेक करूँगी कि कैसा गया है कैसा नहीं है, मैं तुम लोग को बताऊँगी। अगर थोड़ा तमीज़ का गया होगा तो ही, वरना फिर अप्रैल के टाइम में मिलते हैं। आई मीन मेरी ड्यूटी है तुम लोगों को बताना, बट ठीक है यार, जब खुद के वो हो जाते हैं ना तो समझो यार तुम। हाँ नहीं तो खैर जो भी है यही है। और लाइक क्या कह रही थी मैं, बस यही है। बाकी हाँ, एक और चीज़, तुम लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी ये लिख के बताओ कि क्या तुम, मतलब मैं अपनी ये बताऊँगी कि मेरी फेबररी, लाइक आज फेबररी 1 है ना, तो मुझे लाइक कायदे में तो मुझे ये वाली वीडियो पहले ही अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट मेरे लाइक जो मेरा इमोशनल है ना, थोड़ी सी कमज़ोर हुआ है, ठीक है भाई। तो कायदे में तो यही होना चाहिए था, और आज मुझे तुम लोग के साथ शेयर करना चाहिए था मेरा फेबररी प्लान फॉर अप्रैल अटैम्प्ट, या फिर मैं आगे लाइक जनवरी अटैम्प्ट के बाद क्या क्या एग्ज़ाम दूंगी या जो भी है। बट अब जो है सो यही है। तो तुम लोग अब मेरे को लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब जहाँ मैं अपने डेली टारगेट्स तुम लोगों के साथ शेयर करूँ और डेली के डेली रिमाइंडर दूँ तुम लोगों को भी टारगेट्स दूँ जो मैं करना चाह रही हूँ, और फिर मैं तुम लोगों को बताऊँ कि मेरा क्या क्या हो गया है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बता देना कि तुम लोग का टेलीग्राम ग्रुप चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख देना यार प्लीज़। ठीक है, एक कमेंट डालने से कुछ नहीं होता है, तो मतलब मुझे पता चलेगा। तो आई विल ट्राई टू मेक और टेलीग्राम ग्रुप, और मैं तुम लोगों को अपडेट दूंगी खुद की कि मेरा क्या चल रहा है। फ़ोटो भेजने का ट्राई करूँगी कि मेरी टू डू लिस्ट में कितने टारगेट्स कंप्लीट हुए, और तुम लोग भी बताना। मतलब इट्स नॉट लाइक एनी कॉम्पिटिशन, I mean, you are my competitors, of course, if you are watching video, and if you are JEE aspirant of 2026, you are my competitor, but I'll take it as a healthy competition. No jealousy, nothing. साथ में पढ़ाई करेंगे यार, मैं तो चाहती हूँ सबका हो जाए। आई नो विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट ठीक है भाई, मैं तो चाहती हूँ सबका हो जाए, सबको खुशी मिले, कोई क्यों ही पीछे रहे। बट ठीक है, साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में फोड़ेंगे। तुम लोग मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप चाहिए कि नहीं, ठीक है। So bye, love you, tata. That's it with this video. Take care.